वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश वाली बुक RS अग्रवाल के अंदर 17 नंबर सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। हर एक सवाल को साथ साथ में आप भी ट्राई करते रहे। देखो 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम रेकॉर्ड हाफ ईयरली इज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 1 ईयर। आपको डिफरेंस निकालना है SI और CI का। बस ध्यान रहे कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। ये क्या है? हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपन क्या यूज करेंगे 5% और टाइम क्या यूज करेंगे 2 ईयर्स। और एक्चुअली इसको 2 ईयर्स नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं 2 बार प्रोसेस। जो प्रोसेस है वो कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी। क्यों चलेगी ये अपन क्लियर कर चुके हैं लास्ट के पार्ट्स के अंदर की प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, क्या होता है फिर से बता देता हूँ कि 10% पर एनम है। ये जो रेट आपको दे रखी है पर एनम की रेट है। अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूंगा तो आधी रेट हो जाएगी 5%। और एक साल के अंदर हाफ ईयरली यानी 6 महीने के कितने पेयर्स बनते हैं? 2 पेयर्स बनते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं 2 प्रोसेसेज। ठीक है, अब 5% है 2 साल का, अपन को डिफरेंस निकालना है। एक्चुअली में 2 बार प्रोसेस का डिफरेंस निकालना है तो 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/20। और 1/20 को मैंने आपको बताया था जब भी प्रोसेस 2 बार चले तो आपको क्या लिखना है 400 और ये किसको स्क्वायर करके लिखना है। ये चीज प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी CI माइनस SI को। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि ये जो 400 है वो 400 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 1200 है। इंटू 3 अपन ने किया तो अपन क्या कर देंगे इसको भी 3 कर देंगे और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3 रुपए। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मैन बोरोज 4000 रुपीज एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। एट द एंड ऑफ ईच ईयर he pays back rupees 1500. How much amount should be pay at the end of third year to clear all his dues? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, 4000 रुपए उधार लिए गए हैं। ठीक है, अगर 4000 रुपए उधार लिए गए हैं तो वो कितने हो जाएंगे एक साल बाद? इसको देखो 1 बाय 1 स्टेप वाइज शुरू करते हैं। अगर 4000 रुपए लिए हैं इसने तो ये एक साल बाद कितने हो जाएंगे इंटू 23/20। क्योंकि ये जो 15% है, ये जो 15% आपको दे रखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 5 से काटा तो 3 और नीचे क्या लिख दिया 20। और टोटल क्या है 20 के ऊपर 3 का इंटरेस्ट है, यानी 20 की चीज कितनी हो रही है 23 हो रही है। तो मैंने क्या कर दिया अपॉन में 20 और इंटू में 23। यहाँ तक ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो कितना मिलता है, 0 से 0 काट दिया यहाँ पे और इसको मैंने काटा यहाँ पे, मुझे मिला 200। 23 इंटू 200 कितना हो गया 4600। कितना हो गया 4600। यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है। इसने क्या किया 4600 में से 1500 रुपए जैसे ही साल खत्म हुआ उसने वापस दे दिए। तो इसने क्या कर दिया, देखो 1500 रुपए इसने वापस चुका दिए। पीछे कितने बचे 3100 रुपए। ये 3100 रुपए एक साल बाद फिर से कुछ ना कुछ इस पर 15% के हिसाब से ब्याज मिलेगा और नया अमाउंट हो जाएगा। तो अगेन इसको देखो सॉल्व करते हैं। 0 0 मैंने यहाँ पे काट दिया, 2 से जब मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलता है 155। कितना मिल गया 155। 23 इंटू 155 करते हैं। देखो 23 इंटू 5 करने पर कितना मिलता है 115। कैरी चला गया 11। 23 इंटू 5 115, 115 और 10 कितने हो गए 125 और 1 126। कैरी चला गया 12 और 23 इंटू 1 23 और 23 और 12 कितने हो गए 23 और 12 हो गए 35। कितने हो गए 35, यानी 35 65। 2 साल बाद राशि कितनी होगी 3565। अगेन इसमें से वो क्या कर देगा, देखो 1500 रुपए चुका देगा। 1500 रुपए चुका देगा और बचेंगे कितने 5 और 6 में से 0 जाएंगे 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। यहाँ तक क्लियर है? अब लास्ट थर्ड ईयर का इसके ऊपर और एक बार इंटरेस्ट लगेगा। क्या कर देंगे अपन इंटू 23 और बट्टा क्या कर देंगे 20। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है। अब 5 से जब मैं काटता हूँ यहाँ पे मुझे क्या मिलता है 4। 5 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे मिलता है 4, 1 और 3। क्लियर? 23 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। 23 को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा देखो 23 इंटू 3 कितना हो गया 69 का 9, यहाँ पे आ जाएगा 6। 23 इंटू 1 23 और 6 कितना हो गया अगेन 29, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आएगा इस बार 2। और 23 इंटू 4 कितने हो जाएंगे अपने पास 92। 92 और 2 कितने हो गए 92 और 92 हो गए 92 और 2 हो गए 94। और डिवाइड में क्या है 4, तो डिवाइड में अपन ने 4 लगा दिया। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर। अब इस डिवाइड को सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 बार में पूरा पूरा जा रहा है, एक अगर आगे चला गया तो 3 बार में जा रहा है 12 तक, 2 आगे चला गया तो 7 बार जा रहा है 28 तक और एक आगे चला गया 4 बार में जा रहा है 16 तक। उसके बाद 3 बच रहा है,
यानी 0 अगर मैं लगाऊं तो 7 बार तक जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 28 तक। ठीक है, अब क्या होगा लास्ट थर्ड ईयर के एंडिंग में वो फिर से देखो अगर वो 1500 रुपए चुका दे, अगर वो 1500 रुपए चुका दे तो बचेगा कितना, देखो 4, 7 और 8, कितना बच रहा है देखो 874.7, 874.7। इसको फर्दर सॉल्व करते तो आपको 5 भी मिल जाता। ऑप्शन ए जो है इसका एक्चुअल आंसर है। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला सवाल पूरी तरीके से क्लियर है। बस आपको जैसा मैंने पहले भी बता रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही कम है, कैलकुलेशन जो है वो आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, हालांकि नॉर्मल जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर इतनी भी टफ कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती। बैंकिंग के अंदर या जेट, कैट, इन एग्जाम्स के अंदर जो है कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्ट्स 5000 रुपीज फॉर 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड ईयरली। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए 5000 रुपए इन्वेस्ट किए गए। इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड इज डिडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जितना भी ब्याज कमाया जाता है, जितना भी इंटरेस्ट कमाया जाता है, उसका 20% जो है हर साल कट जाता है। तो फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के एंडिंग में अमाउंट कितना बचेगा वो आपको फाइंड करना है, कितना हो जाएगा वो आपको फाइंड करना है। देखो अगर ये सवाल यहाँ पर ये जो टैक्स लगाया जा रहा है वो अगर अमाउंट पे लगाया जाता तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी एक ट्रिक बता देता, लेकिन यहाँ पर ये जो टैक्स लगाया जा रहा है वो इंटरेस्ट के ऊपर लगाया जा रहा है, इसलिए इसके लिए स्पेसिफिकली कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा कन्वेंशनल तरीके से। तो कैसे करते हैं देखो, शुरुआत करते हैं। देखो अगेन ये सवाल किसका है, मैट 2004 का है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव सवाल है, ध्यान से समझना है, कैलकुलेशन को भी ध्यान से समझना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5000 रुपए की राशि है, 3 साल टाइम दे रखा है, 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5% को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20। 1/20 का मतलब क्या है कि जो चीज 20 थी वो 1 साल बाद 21 हो जाएगी, यही होता है 1 साल बाद का मतलब। यहाँ पर देखो ये अपन को 20 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 5000। अपन ने क्या किया है यहाँ पे 250 टाइम्स किया है, इसको क्या किया है देखो 250 टाइम्स किया है, तो इसको भी क्या कर देंगे 250 टाइम्स कर देंगे। कितना हो जाएगा 0, 21 इंटू 5 कितना होता है 105, यहाँ पे चला गया कैरी 10, 21 इंटू 2 42 और 10 कितना हो गया 52। देखो यहाँ तक क्लियर है, 5000 की राशि 5250 रुपए होगी। आई बात समझ में? यहाँ पे आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना कमाया गया है, तो आप देख सकते हो इजीली कि इंटरेस्ट जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट 250 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 250 रुपए। ये क्या कर रहा है कि जितना भी इंटरेस्ट आप कमा रहे हो उसका 20% आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आप अगर यहाँ पे 250 रुपए कमा रहे हो 1 साल में, तो इसका 20% कितना होगा, 20% यानी 1/5 लिख लो, कितना मिल रहा है देखो 50 रुपए। यानी आप अगर आप इतना रुपया हो रहा है 1 साल के बाद, इसमें से 50 रुपए का आप टैक्स चुका रहे हो, तो 50 रुपए का अगर आप टैक्स दे देते हो तो अब आपके पास बचे कितने 5200 रुपए। आई बात समझ में? कितने बचे 5200 रुपए। अब बात करते हैं सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद अपने पास कितना रुपया हो जाएगा, तो अगेन इंटू 21/20 कर दो। देखो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंटू 21 और अपॉन में 20 कर दिया। इसको देखो सॉल्व करते हैं, 2 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे कितना मिलता है 260, 21 यहाँ पे तो 0 हो गया, 21 इंटू 6 कितने होते हैं 126, यहाँ पे कैरी चला गया 12, और 21 इंटू 2 42, और 42 और 12 कितने हो जाएंगे 42 और 12 हो गया अपने पास 54, 5460 रुपए। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से चीज क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। अब यहाँ पे अगेन एक चीज अपन देखेंगे कि 5200 रुपए थे मेरे पास, कितने रुपए थे 5200 रुपए थे, उससे वो कितने हो गए हैं 5460 हो चुके हैं। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट जो आप आसानी से कह सकते हो 260 रुपए का मिल रहा है। अगेन इंटरेस्ट का 20% यानी 1/5 कितना होता है यहाँ पे आप बता सकते हो 52 रुपए होता है। तो 52 रुपए का तो आप टैक्स चुका देते हो, 52 रुपए का आप टैक्स चुका देते हो, बचे कितने 5408 रुपए। कितने बचे 5408 रुपए। अब ये 5408 रुपए एक थर्ड ईयर के एंडिंग में कितना हो जाएगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ इंटू 21/20। क्लियर है? इस चीज को मुझे फर्दर सॉल्व करना है, किस तरीके से करते हैं देखो 2 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे मुझे मिलता है 10, 2 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे मिलता है मुझे 2704। क्लियर है? इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, 21 इंटू 4 कितने होते हैं 84, और यहाँ पे आ जाएगा 8, 21 इंटू 7 होते हैं 147, कैरी चला जाएगा 14, 21 इंटू 2 42, और 42 और 14 कितने हो गए अपने पास 6 और 5 56, और ये जो अपॉन में 10 है इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा।
थर्ड ईयर के एंडिंग में ये अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। थर्ड ईयर के एंडिंग में अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना। लेकिन अगेन इसमें से 20% तो इंटरेस्ट 20% जो है इंटरेस्ट का, वो तो अपन टैक्स पे कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इंटरेस्ट है कितना। देखो 5408 रुपए थे और इतने रुपए हो चुके हैं। इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे मैं अलग से माइनस कर देता हूँ। देखो 5678.4 है और यहाँ पे कितना है 5408 है। माइनस करते हैं, देखो जीरो, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना है इंटरेस्ट, देखो 270.4। कितना है 270.4। इसका 20% यानी 1/5 अपन क्या कर रहे हैं, फिर से टैक्स पे कर रहे हैं। तो देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है और 0.8 बार में कट रहा है, यानी लगभग 54.8 के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 54.8 इसमें से आप माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद वाली चीज को देख रहा नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर अपन लगा देंगे। 8 में से 4 चला जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 में से 5 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 का 5 आ जाएगा। लगभग 5624 के आंसर के आसपास जो है इसका एक्चुअल आंसर होगा। क्लियर है। इसको आप एक्चुअल में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आपका एक्चुअल आंसर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला सवाल पूरी तरीके से आपको क्लियर है। आपको फिर से बता दूं सवाल कैलकुलेटिव है, क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे अमाउंट दे देता तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता। इंटरेस्ट के ऊपर हर बार टैक्स लगाया जा रहा है, इसलिए अपन को हर साल के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। क्लियर है। मैट का आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपीज एट 7% पर एनम इज 4,347 रुपीज। द पीरियड इज, टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। देखो आपने फॉर्मूला देखा होगा सिंपल सा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब आपको अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब आपको अमाउंट फाउंड करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बस यही चीज यहाँ पे लगाएंगे। अमाउंट का मतलब तो क्या है, राशि कितनी हो गई है, 30,000 रुपए थे, उसके ऊपर इतना ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो गया 34347। क्लियर। और ये जो प्रिंसिपल है वो इस तरफ आ जाएगा, तो प्रिंसिपल जो है ना 30,000 वो इसके मैं नीचे लिखा हूँ, ठीक है। और सामने क्या है 1 प्लस r/100 और उसकी पावर कितनी है t। r भी अपन को दे ही रखा है, वैसे कितना है 7 है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, पूरा 7 है। यहाँ पर आप जब r की जगह 7 रखते हो और सॉल्व करते हो आपको कितना मिल जाएगा 107/100। देखो क्लियर। 3 से काटता हूँ कितना मिल रहा है 10,000 मिल रहा है। 3 से जब मैं इसको काटता हूँ 1 1 और 1 आगे चला जाएगा, देखो 4 बार में कट रहा है, 1 और आगे चला जाएगा, फिर से 4 बार में कट रहा है, फिर 2 आगे चला जाएगा, तो 9 बार में पूरा कट रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ से एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं इसको 100 का स्क्वायर लिखता हूँ तो मुझे 10,000 मिल रहा है, यानी ये जो चीज है कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है। और थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि देखो नीचे अगर 100 था तो ऊपर ऑब्वियस सी बात है 107 है, तभी ये है। तो आप 107 का स्क्वायर चेक कर सकते हो आसानी से। मुझे जैसे दिख रहा है इसका स्क्वायर एक्चुअल में यही होता है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर रूट करने से, इस चीज का स्क्वायर रूट करने से मेरा आंसर मिला है। इसका मतलब ये जो t है वो कितना है 2 है, यानी इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए 2 ईयर्स। ऑप्शन ए 2 ईयर्स। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on an amount of 26,500 rupees in 2 years is 9,775.85. What is the rate of interest per annum? पर annum जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली, वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो इसको ध्यान से समझना है। ये वाला जब क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के सवाल जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, आप अगर कन्वेंशनल तरीके को फॉलो करोगे तो आप ऑब्वियस सीधी सी बात है आप कैलकुलेशन के अंदर फंसोगे। आप ट्राई भी करके देख सकते हो इस सवाल को, आप कैलकुलेशन के अंदर ही उलझ जाओगे, ठीक है। अगर डेटा थोड़ा छोटा है, डेटा थोड़ा सिंपल सा है जिसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे देख लो डेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डेटा इतना बड़ा दे रखा है, इस केस के अंदर अपन यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प लेंगे, वही सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन की हेल्प लेते हैं वही अपने लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी पूछे, हल्का फुल्का डेटा है, छोटा सा डेटा है जिसका आप याद है आपको, या इस टाइप के सवाल आप पहले कर चुके हो तो आप डायरेक्टली कर लें। नहीं तो आप कन्वेंशनल मेथड की तरफ जाओगे तो आप कैलकुलेशन के अंदर उलझ जाओगे, बहुत ही ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन बन जाएगी पॉइंट्स के अंदर, वो जो है बिना कैलकुलेटर के आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अपन इसको ऑप्शन की हेल्प से करते हैं, ज्यादा सही रहेगा।
किस तरीके से सॉल्व करना है देखो, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है प्रिंसिपल जो है 26,500 रुपए है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है। तो देखो ऑप्शन वाइज शुरू करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले ऑप्शन बी से शुरुआत करता हूं। देखो ऑप्शन बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 15%। 15% को अगर मैं फ्रैक्शन के अंदर लिखना चाहूँ कितना लिख सकता हूँ, 3/20। कितना लिख सकता हूँ मैं, 3/20। 3/20 का मतलब क्या होता है, 20 रुपए की राशि 23 रुपए हो गई। 20 रुपए का प्रिंसिपल 23 रुपया हो गया 1 साल के बाद। ठीक है, 2 साल इसका मतलब क्या हुआ, 20 से 23 एक बार और लिखूंगा। 20 इंटू 20 कितना होता है, देखो 400 होता है। और 23 इंटू 23 कितना होता है, देखो 529 होता है। कितना होता है, 529। अब 4,000 रुपए है, ये 4,000 एक्चुअल में 4,000 नहीं है, कितने हैं देखो 26,500 है। कितने हैं, 26,500 है। यहाँ से देखो ये जो 129 रुपए आ रहा है ये क्या है, अपना CI है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा। मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर मुझे ये मिल जाता है तो 15% अपना आंसर है, नहीं तो अपन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। आई बात समझ में। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में कि 26,500 के अंदर 400 का अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 यहाँ पे भी काट देते हैं। ठीक है, कितना हो रहा है, 265/4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 265/4। इस चीज को सॉल्व करना है मुझे। तो देखो 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ, देखो 4 से मैं इसको काटता हूँ, यहाँ पे कितनी बार में कट रहा है, 4 से 6 बार में, 2 आगे चला गया, अगेन 6 बार में, 0.25 बार में, कितना आ रहा है देखो 66.25, यानी 129 इंटू 66.25 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और अगर मुझे ये चीज मिल जाती है तो अपना आंसर यही होगा। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो अपन चलेंगे अगले ऑप्शन की तरफ। आई बात समझ में। तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं, ये जो दे रखा है अपन को 0.25, इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 1/4 लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लो, इसको 66 से मल्टीप्लाई करवा लो, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करवा लो, फिर अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई अपन नॉर्मल अपने बेसिक तरीके से ही कर लेते हैं। ट्रिक्स भी है अपने पास मल्टीप्लाई की, लेकिन वो ट्रिक्स अपन जब पूरा बेसिक से समझते हैं तो ये आपको क्लियर हो पाएगी। इसको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा देखो 54, यहाँ पे आ जाएगा 5, 12 और 5 कितने हो गए, 12 और 5 हो गए आपके पास 17, 1 और यहाँ पे कितने हो गए 7, 7 4 कितने हो गए 4, 11, 1, 15 और 7। ठीक है, और इसको जब मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मुझे कितना मिलता है, देखो जब मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे मुझे मिल रहा है कितना, 3 और 2 32 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है। देखो ये जो चीज है लगभग 7,000 के अंदर आ रही है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 9,000 के आसपास की वैल्यू, यानी 15% अपना आंसर हो नहीं सकता। अब 15% के ऊपर अपन को इतना नहीं मिल पा रहा है, तो 12% पे इतना कैसे मिल पाएगा आंसर, जो ऑब्वियस सी बात है 15 से तो बड़ा ही होगा। तो अपन चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ डायरेक्टली। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 17% है, यानी 100 से 117 और अगेन 100 से 117। ठीक है, ये कितना हो गया देखो 10,000 और 117 इंटू 117 कितने हो गए, इसको जब स्क्वायर करते हैं डायरेक्टली ये कितना हो गया 134 और 289 कितना हो जाएगा 98631। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करते हैं। ये जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 26,500, तो मैं क्या कर लेता हूँ 26,500 अपॉन में 10,000 और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है देखो 36 और गुण 90, डबल जीरो से डबल जीरो काट लो, ये भी काट लेते हैं। 5 से काटा देखो 20 बार में, 5 से अगर मैं काटता हूँ इसको कितनी बार मिल रहा है 5 और 3 बार में। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ 53 से, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करा लेता हूँ, कितना मिल रहा है 9 27, यहाँ पे आ जाएगा 3 8 इंटू 3 24 और 2 26, यहाँ पे हो गए 2 18 और 2 20, यहाँ पे चला गया 2 9 और 2 कितने हो गए 11। उसके बाद ये कितने हो रहे देखो 15,000, उसके बाद ये हो गए 3,200, ये हो गए 400 और ये हो गए 27। यहाँ से मिल जाएगा मुझे 72481। क्लियर, 7 6 और 6 12 और 1 हो गए 13, यहाँ पे चला गया 1 3 5 9 1। ठीक है, इसके अंदर देखो मैं 20 का डिवाइड लगाता हूँ, सबसे पहले मैं 2 से काटता हूँ, देखो 9 बार में कट रहा है। अगर मैं 1 आगे भेज दूँ देखो 7 बार में कट रहा है नहीं है, 7 बार में 14 तक पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो 97 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है, और मुझे भी कितना चाहिए देखो 97 पॉइंट समथिंग ही चाहिए। तो पूरा डिवाइड करने की भी आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आप डायरेक्टली टिक लगा लो कि अपना जो आंसर है
वो 17% है, क्योंकि 9-7 तो मुझे मिल ही गया। अगर आप अब 22% की तरफ जाते हो कहीं ना कहीं तो वो ज्यादा ही आएगा, 9-7 से तो वो काफी ज्यादा आएगा। तो अगला ऑप्शन भी क्यों चेक करना, अपन तो डायरेक्टली इतना से अपना जो है अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आई होप सवाल आपको पूरी तरीके से क्लियर है। बस कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन आपको अगर सीखनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 30 तक टेबल याद करनी है और 150 या 200 तक स्क्वायर्स पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। निकालते कैसे हैं, 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, इसके अलावा जम के प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं करना है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है। 2000 रुपए की राशि है और 2226.05 रुपए अमाउंट बन रहा है। 2 साल आपको टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगेन ऑप्शन वाली अप्रोच शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन शुरू करते हैं। देखो डायरेक्टली अगर मैं इस बार डी से शुरू करते हैं। देखो अगर मैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ, इसका मतलब फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ इसको, 3/50। 3/50 का मतलब क्या है, 50 से 53, 50 से 53। ठीक है, ये कितने हो गए, देखो 25 और 50 से 3 ज्यादा है ये, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो 2809। कितना हो जाएगा, 2809। ये जो है एक्चुअल में कितना दे रखा है अपन को, 2000 दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 2500 का डिवाइड लगा लो। ठीक है, मुझे इस बार अमाउंट चेक करना है कि भाई अमाउंट इतना आता है नहीं आता है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, 2809 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0 से 0 काट लिए, 0 से 0 सारे के सारे काट लिए। 5 से 4 बार में 5 से इसको काटा, 5 बार में 5 से इसको काटा। देखो यहाँ पे 5 बार में मिल रहा है, 3 आगे चला गया 6 बार में, फिर 1 बार में और पॉइंट 8 बार में। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है, इस चीज को 4 से मल्टीप्लाई कराना है और चेक करना है कि इतना आता है कि, देखो 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हो 2000 तो आ रहा है, लेकिन जब आप 61 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको कहीं ना कहीं 240 या 244 के आसपास वैल्यू मिल रही है, जो इससे काफी ज्यादा है, यानी 6% जो है इसका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो अपन चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। 5.5, 5.5 का मतलब क्या है, 5.5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और एक कितना हो गया, 11/200। फ्रैक्शन में मैंने क्या लिख दिया इस चीज को, 11/200। ठीक है, 11/200 का मतलब क्या है, 200 की चीज कितनी हो गई, 211। 200 की चीज कितनी हो गई, देखो 211। ये कितना हो गया, 2 × 2 4, 0000। और यहाँ पे कितना है, 211 × 211। इसको पूरा सवाल बाद में कर लेंगे। ये जो चीज आपको दे रखी है एक्चुअल में कितनी है, 2000 है। अपॉन में क्या कर दिया मैंने, 40,000 का डिवाइड कर दिया, ताकि मुझे एक यूनिट की वैल्यू मिल सके, और अमाउंट का मल्टीप्लाई करा लिया, और ताकि चेक कर सके कि रिक्वायर्ड आंसर अपन को मिलता है नहीं मिलता। 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट लिया यहाँ पे। 2 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिलता है, देखो 20 मिलता है। क्लियर है? उसके बाद अब क्या करते हैं, देखो 211 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 211 का स्क्वायर अगर आपको ट्रिक्स याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, अगर आप नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई। 211 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर मुझे मिल जाएगा 2, 5 और 44 आगे आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का स्क्वायर मैंने यहाँ पे आपके सामने डायरेक्टली लिख दिया। इसके अंदर 20 का डिवाइड करके देख लेते हैं ये चीज मिलती है नहीं मिलती है। देखो 2 से काटते हैं, यहाँ पे 10 मिल रहा है, 2 से काटते हैं तो 2, 2 अगेन 2, 6 पॉइंट यहाँ पे 0 और उसके बाद 5। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 10 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, और अपना जो आंसर है वो अपन को मिल गया 2226, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से गाइस जब भी आपको रेट पूछा जाए तो आप बाई ऑप्शन करें, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप ये जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के अंदर जो आगे आने वाले पार्ट्स है उसको अपन नेक्स्ट सवालों से कंटिन्यू करेंगे।